आपका नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत धारिता। वैद्युत धारिता की परिभाषा होती है किसी चालक की वैद्युत धारिता उस चालक की वैद्युत आवेश का संग्रहण करने की क्षमता की माप होती है। वास्तव में जिस चालक की धारिता जितनी ज्यादा होगी उसमें आवेश ग्रहण करने की क्षमता उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आधा लीटर होता है, 1 किलो होता है, 2 किलो होता है, 3 किलो होता है, या 5 लीटर होता है, 10 लीटर होता है। तो आपने पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाया होगा तो उसमें कुछ बर्तन होते हैं, या फिर दूध हो जाता है गांव में, या गांव से दूध यहाँ दूध लेने के लिए आता है तो उस बर्तन की माप होती है 1 लीटर या आधा लीटर या 100 होता है उसमें। तो जितना भी दूध उसमें आता है वह उसकी माप होती है, यानी धारिता होती है। जिस चालक की धारिता जितनी ज्यादा होगी उसमें आवेश उतनी ही ज्यादा मात्रा में संरक्षित या एकत्रित या संग्रहित हो सकता है या स्टोर हो सकता है। तो धारिता की परिभाषा हो जाएगी किसी चालक की वैद्युत धारिता उस चालक की वैद्युत आवेश का संग्रहण करने की क्षमता की माप होती है। ठीक है, इसको दूसरे शब्दों में इस प्रकार से कह सकते हैं, जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसका वैद्युत विभव आवेश के अनुपात में बढ़ता जाता है। जैसे जैसे आप उसको आवेश देंगे उसके वोल्टेज में वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी, और ये लगातार होती रहेगी, तब तक होगी जब तक कि वो अंतिम जो स्थिति उत्पन्न होती है कि उससे ज्यादा उसको आवेश नहीं दिया जा सकता है, यानी वैद्युत धारण करने की जो क्षमता होती है उसको पार किया जा सके, तो उसको उसके पार नहीं जा सकते हैं, है ना। जिस कैपेसिटर की धारिता जितनी होगी उसमें आवेश ग्रहण करने की क्षमता उतनी ही होगी। उस सीमा से अधिक यदि उसको आवेश देंगे तो कैपेसिटर जल जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है, अतः Q प्रोपोर्शनल V, Q प्रोपोर्शनल V, इसका मतलब क्या हुआ, किसी चालक को दिया जाने वाला आवेश उसमें उत्पन्न विभव के अनुक्रमानुपाती होता है। इसको दोबारा समझ लेंगे इस प्रकार से, किसी चालक को दिया गया आवेश उस चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है। अब इस अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो कोई ना कोई नेतांक यहाँ प्रयोग करेंगे, वो नेतांक आ जाएगा C। C क्या है, यहाँ C एक नेतांक है जिसे चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। तो हमको C की वैल्यू फाइंड करनी है, वैद्युत धारिता का टॉपिक भी चल रहा है यहाँ पर, तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन V हो जाएगा, C इक्वल टू Q अपॉन V। तो यहाँ से भी हम वैद्युत धारा की एक और परिभाषा बता सकते हैं, क्या हो जाएगी, अतः किसी चालक की वैद्युत धारिता चालक को दिए गए आवेश तथा चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को कहते हैं। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, यहाँ पर हमने डेफिनेशन बताई है, अतः किसी चालक की वैद्युत धारिता चालक को दिए गए आवेश तथा चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को कहते हैं। यहाँ से इस सूत्र का प्रयोग करते हुए आप इसका मात्रक भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर आवेश है और नीचे विभव है। कूलाम प्रति वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट इसका मात्रक हो जाएगा। और इसका एक अन्य मात्रक भी है जिसे फैराड भी कहते हैं। कूलाम प्रति वोल्ट को क्या कहते हैं, फैराड। ये इसका ऐसा यानी एमके सीरीज वाले मात्रक है। अब फैराड का विस्तार करेंगे आप, कूलाम प्रति वोल्ट को ओपन कर देंगे, पूरा पूरा खोल देंगे एमके सीरीज में, यदि आप इसके मात्रकों की गणना करेंगे तो हो जाएगा किलोग्राम की पावर -1, मीटर की पावर -2, सेकंड की पावर 4 और एम्पियर की पावर 2। ये इसका एमके सीरीज में मात्रक हो जाता है। और यदि आप इसकी विमा लिखना चाहें तो विमा भी लिख सकते हैं, कभी एग्जाम में आ जाता है ये कि वैद्युत धारिता की परिभाषा लिखो, विमा लिखो या मात्रक लिखो। तो इसकी विमा देखिए यहीं से आप लिख सकते हैं, किलोग्राम की विमा m होती है तो m की पावर -1, मीटर की विमा l होती है तो -2, और सेकंड की विमा t होती है, यहाँ पर पावर 4 है तो यहाँ पे भी पावर 4, और एम्पियर की विमा a होती है तो a की पावर 2। यानी विमा क्या हो जाएगी, m की पावर -1, l की पावर -2, t की पावर 4, a की पावर 2 होती है। ठीक है, अब कुछ मैंने इंपोर्टेंट नोट्स लिखे हैं, जैसे 1 फैराड बराबर 1 कूलाम प्रति 1 वोल्ट। परिभाषा के अकॉर्डिंग ये राशि क्या हो जाएगी, 1 फैराड किसके बराबर होगा, 1 कूलाम प्रति 1 वोल्ट, या 1 कूलाम बटे 1 वोल्ट के बराबर 1 फैराड होता है। तो ये याद रखने योग्य चीजें होती है, आपको पता होना बहुत जरूरी है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। 1 माइक्रो फैराड में 1 × 10⁻⁻⁶ फैराड होते हैं।
हमने बहुत सारे क्वेश्चन हल किए हैं, बहुत सारे नहीं बल्कि इस पार्ट में जितने भी क्वेश्चन हैं हम लोग उनको सॉल्व कर चुके हैं। उसमें हमने 1 × 10⁻⁻6 फैराड का प्रयोग किया है जब वैल्यू माइक्रोफैराड में दी होती है और हमको एम के सीरीज में चाहिए तो क्या हो जाएगा 1 माइक्रोफैराड इक्वल टू 1 × 10⁻⁻6 फैराड, ये हो जाएगा। दूसरा है यहाँ पर 1 पिकोफैराड इक्वल टू हो जाएगा 1 × 10⁻12 फैराड। ओके, क्योंकि एक पिकोफैराड में 1 × 10⁻12 फैराड होते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार का कोई नया सूत्र लेते हैं और कोई टॉपिक लेते हैं।